गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है हियरिंग एंड लिसनिंग। आप लोग जानते हैं हियर मीन्स सुनना होता है और लिसन मीन्स भी सुनना होता है, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ हियर मीन्स सुनना होता है और लिसन मीन्स समझना होता है। दोनों में डिफरेंस है। सुनते हम बहुत कुछ है, हम कार का हॉर्न सुनते हैं, चिड़ियों का चहचहाना सुनते हैं, जो गाय की आवाज़ सुनते हैं, भैंस की आवाज़ सुनते हैं, जो जितने जीव जंतु हैं सबकी आवाज़ें सुनते हैं, कुत्तों का भौंकना सुनते हैं। तो इसको हम कहते हैं सुनना। और लिसन मीन्स होता है समझना। सुनते हम बहुत कुछ हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। समझते हम उन्हीं चीज़ों को हैं, उन्हीं बातों को हैं जिस भाषा का ज्ञान हमें पहले से होता है। तो लिसनिंग क्या है? एक डिकोडिंग प्रोसेस है। जब हम किसी बात को सुनते हैं, लिसन करते हैं, तो उसके बाद हमारे ब्रेन में प्रोसेसिंग चलता है और वो डिकोडिंग प्रोसेस होता है उस बात को समझने का। आप हिंदी जानते हैं, हिंदी में कोई बात सुनते हैं तो उसके बाद आप उसको आपके ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है और किसी की कही हुई बात को आप समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। लिसनिंग इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग द डाटा। लिसनिंग में क्या होता है? डाटा का प्रोसेसिंग होता है। कंस्ट्रक्टिंग द डाटा को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एंड ऑल्सो गिविंग मीनिंग टू द डाटा, और उस डाटा को का मतलब निकाला जाता है। बट हियरिंग इज जस्ट लेटिंग द साउंड बीट्स योर ईयर ड्रम्स। लेकिन हियरिंग क्या है? आपके कान के अंदर जो ड्रम है, कान के अंदर आवाज जाना, उसको हियरिंग कहते हैं। द डाटा इज रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड। डाटा रिसीव भी होता है, रिकॉर्ड भी होता है, बट नॉट प्रोसेस्ड। पर उसका प्रोसेसिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप उस भाषा को नहीं जानते। हेंस इट इज पैसिव व्हाइल लिसनिंग इज एक्टिव। इसलिए हियरिंग क्या है? पैसिव प्रोसेस है, जबकि लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। When we go into the street, we hear a lot of noise. जब भी हम शहर में जाते हैं तो हम बहुत तरह की आवाज़ें सुनते हैं। But when we come home and switch on the radio, पर जब हम घर के अंदर आ जाते हैं और रेडियो को ऑन करते हैं for the न्यूज़ सुनने के लिए, we listen to it carefully. आप उसको ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। अगला टॉपिक है ऑब्स्टैकल्स फॉर गुड लिसनिंग। अच्छा समझने के लिए क्या क्या बाधाएं आती हैं बीच में? द फॉलोइंग हर्डल्स इन द वे ऑफ प्रॉपर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो बाधाएं हैं वो इस तरह से हैं। पहला, the listener may not have listened to the particular text at all. लिसनर ने पूरा का पूरा टेक्स्ट, लिखी हुई बात को सही से मतलब जो भी बात है उसको सही से सुना नहीं। तो जब आप सही से सुनेंगे नहीं पूरी बात को, तो आपको पूरा का पूरा मतलब समझ में नहीं आता है। इसलिए किसी चीज को बढ़िया से समझने के लिए, किसी भी टॉपिक को, उसको प्रॉपरली गौर से एक एक वर्ड को सुनना जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट है, द लिसनर मे हैव लिसन्ड टू समथिंग प्रॉपरली बट मे नॉट हैव अंडरस्टूड इट ड्यू टू डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग सम वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स। लिसनर ने पूरी बात सही तरीके से सुनी लेकिन उसको समझ नहीं सका,
क्यों? क्योंकि कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंस, तो वर्ड्स का क्या हो सकता है कि उसको मीनिंग नहीं आता हो। जब आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आएगा तो आप उसको समझ नहीं सकते। और एक्टिव सेंटेंस जो होता है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन सेंटेंस का पैटर्न, अगर नरेशन यूज किया हुआ है, वॉइस यूज किया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल किया गया, तो आपको समझने में परेशानी होती है। तीसरा पॉइंट है, द लिसनर मे बी प्री ऑक्यूपाइड विथ सम प्रॉब्लम, हेंस he she might have heard but not listened। जब आप किसी परेशानी में होते हैं तो आपका ब्रेन उस परेशानी को सॉल्व करने में लगा हुआ होता है, और उस बीच में जब आप कोई क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तो आप सही से सुन नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है, he she may have listened and understood but has not succeeded in expressing or interpreting the message because of the lack of previous knowledge। सही पॉइंट है। अब मान लीजिए आप क्लास में जाते हैं और आपने 10 दिन का क्लास नहीं किया, आप गैप कर देते हैं और फिर आगे आप कंटिन्यू करते हैं। टीचर आपको पढ़ाते हैं, क्लास में सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप समझते हैं, बहुत बातें आप समझते हैं, लेकिन बहुत बातें आप इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि पहले का जो आपका चैप्टर छूटा हुआ है, जो टॉपिक्स छूटा हुआ है, तो इसलिए आपको पहले का जो नॉलेज है वो नहीं होता है और उसी से रिलेटेड अगला चैप्टर होता है, तो गैप के कारण आप सही से नहीं समझ पाते हैं। बाद में आप क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको सही से पूरी बात समझ में नहीं आती। अब हमारा अगला टॉपिक है पर्पजेज ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग समझने का क्या पर्पज होता है? When we listening to anything, the first thing that we should ask ourselves is, why do I listen to this? जब आप किसी चीज को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि मैं इसे क्यों सुन रहा हूँ, क्या पर्पज है मेरा, या मैं क्यों इस टॉपिक को सुन रहा हूँ या समझ रहा हूँ। लेट अस टेक द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ लिसनिंग टू अ पॉलिटिकल स्पीच। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो नेता लोग बोलते हैं, पॉलिटिकल स्पीच देते हैं। टॉकिंग डाउन, टेकिंग डाउन डिक्टेशन, लिसनिंग टू ए जोक, listening to a cricket commentary, or listening to an announcement in the railway station। तो आप किसी राजनीतिज्ञ का स्पीच सुनते हैं, आपको टीचर जब लिखवाते हैं तो आप उसको नोट करते हैं, डिक्टेशन। आप किसी जोक को सुनते हैं, आप क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं, और जब आप रेलवे स्टेशन पे होते हैं तो डिफरेंट ट्रेन्स के बारे में जो अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं वो भी सुनते हैं। वेल, इन ईच ऑफ दीज सिचुएशंस दिस पर्पज ऑफ लिसनिंग इज डिफरेंट। हर अलग अलग सिचुएशन, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, अलग अलग सिचुएशन सभी बताए हैं, तो हमारे सुनने का पर्पज अलग अलग होता है। ठीक है, और इसको क्यों नहीं हम सिस्टमैटिकली
विधिवत और पूरे मन से करें, ताकि हम बेटर समझ पाए। कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस में कुछ पर्पज इस तरह का होता है, जैसे पॉइंट नंबर 1 है, वी कुड बी लिसनिंग टू गेट जिस्ट ऑफ व्हाट द स्पीकर हैज टू से। हम लोग किसी बात को इसलिए सुनते हैं, समझते हैं कि स्पीकर क्या कहना चाह रहा है। दूसरा, वी कुड बी लिसनिंग टू इट इंटेंटली टू गेट सम स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिटेल। कभी कभी हम इसलिए भी सुनते हैं कि किसी टॉपिक से रिलेटेड हमें स्पेसिफिक डिटेल चाहिए होता है, कुछ खास चाहिए होता है, उसके लिए भी सुनते हैं। तीसरा पॉइंट है, वी कुड बी लिसनिंग टू फाइंड आउट व्हाट द ओपिनियन और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर इज टुवर्ड्स सब्जेक्ट। हम इसलिए भी सुनते या समझते हैं, हमें जानने की कोशिश करते हैं कि स्पीकर का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति क्या ओपिनियन, क्या एटीट्यूड है। और फोर्थ है, वी कुड बी लिसनिंग फॉर द ओवरऑल समरी ऑफ द टॉपिक अंडर डिस्कशन। कभी कभी हम इसलिए भी सुनते हैं कि हम ओवरऑल समरी जानना चाहते हैं जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो ये हमारा पर्पज ऑफ लिसनिंग आज कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।